Hello everyone, welcome to my YouTube channel. I hope you all are doing well. So let's start today's topic. So today we are going to discuss a very important topic, that is permissible built up area in margins. What does it mean? Let's discuss it. Okay. परमिसिबल बिल्टअप एरिया इन मार्जिन, इसका मतलब कि मार्जिन जो होता है, जैसे कि अगर आप प्लॉट लिए, ठीक है, ये आपका प्लॉट है, अब उसमें आप क्या किए, बिल्डिंग्स बनाए, ठीक है, तो ये आप बना दिए बिल्डिंग, तो बिल्डिंग बनाए, तो इसमें जो स्पेस बच गया, ठीक है, ये क्या है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस बच गया, तो इसको हम लोग मार्जिन बोलते हैं। तो मार्जिन में हम लोग क्या बना सकते हैं, ठीक है, मार्जिन तो खाली स्पेस है, ओपन स्पेस है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीज़ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, उसी को बोला जाता है परमिसिबल बिल्टअप एरिया इन मार्जिन। मतलब मार्जिन में हम क्या क्या परमिसिबल बिल्टअप एरिया है, क्या क्या हम लोग मतलब कि क्या बिल्ड कर सकते हैं, क्या हम लोग को परमिशन मिला हुआ है बिल्ड करने का अकॉर्डिंग टू बायलॉस, ये हो गया परमिसिबल बिल्टअप एरिया इन मार्जिन्स, ठीक है। तो यहाँ हम लोग परमानेंट कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखो की रूल्स वगैरह देखते हैं। नो परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड, यू कैन नॉट बिल्ड रूम्स, किचन्स और लार्ज स्ट्रक्चर्स इन द मार्जिन एरिया। मीन्स आप रूम बना नहीं सकते, किचन भी नहीं बना सकते, और कोई भी बड़ा स्ट्रक्चर वगैरह नहीं बना सकते इन द मार्जिन एरिया। क्लियर है। तो हम लोग ये तो जानते थे मार्जिन हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ताकि एयर सर्कुलेशन अच्छा से हो, बाकी वेंटिलेशन अच्छा हो, सनलाइट मिले, ये सब हम लोग को मिल पाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, मार्जिन्स को छोड़ते हैं, स्पेसियस भी रहे हम लोग का जगह, ठीक है। लेकिन हम लोग को ये अलाउ नहीं रहता कि यहाँ पे कोई परमानेंट कंस्ट्रक्शन कर सके, ठीक है। आप रूम, किचन, कोई लार्ज स्ट्रक्चर ये सब बना नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर आपका प्लॉट, ठीक है, आपको जो भी एरिया में रह रहा है, अगर बोला गया है उसमें कि 3 मीटर मार्जिन रखना है, ठीक है, तो उस केस में आप ये सब कुछ बिल्ड नहीं कर सकते। स्टोर रूम हो गया, एक्स्ट्रा वॉल हो गया, ये सब बिल्ड नहीं कर सकते, किचन बिल्ड नहीं कर सकते हैं, रूम नहीं बिल्ड कर सकते, ये सब क्लियर है। लेकिन टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन को अलाउ किया जाता है इसमें, ठीक है। टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन में क्या क्या आ गया, जैसे गार्डन शेड्स हो गया, सीटिंग एरियाज हो गया, ठीक है, स्टोरेज फॉर टूल्स। तो गार्डन शेड आपको फिगर में दिख रहा है, ये इतना अच्छा गार्डन शेड बना हुआ है वुडन का, मतलब वुड का, ठीक है। इसमें सीटिंग एरियाज भी है, आपका बैठने का जगह है, यहाँ पे आराम से हम लोग चाय वगैरह, नाश्ता वगैरह कर सकते हैं, क्लियर है। वुडन का मतलब स्टोरेज वगैरह बना सकते हैं फॉर टूल्स, गार्डनिंग टूल जो भी हम लोग यूज़ करते हैं, खुरपी से लेकर हर कुछ, तो उसको रखने का जगह आप दे सकते हैं। मतलब टेम्पोररी कंस्ट्रक्शन जो है वो अलाउ किया जाता है आपका मार्जिन में, लेकिन विद इन लिमिट्स, ठीक है, विद इन परमिसिबल लिमिट्स। ठीक है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल वही दिया हुआ है कि अगर मान लीजिए आपका बैकयार्ड में मार्जिन है, ठीक है, ऐसे तो मार्जिन तो सब जगह हम लोग को छोड़ना होता है, साइड में भी, फ्रंट में भी, ठीक है। तब वुडन शेड वगैरह बना सकते हैं फॉर गार्डनिंग टूल्स, एज लॉन्ग एज इट डजेंट ऑब्स्ट्रक्ट एयर फ्लो और मूवमेंट। बस ये ध्यान में रखना है कि ये ऑब्स्ट्रक्ट ना करे मूवमेंट या फिर एयर फ्लो को, क्लियर। अब प्रोजेक्शन इन मार्जिन, इसका मतलब क्या है कि मार्जिन में क्या क्या प्रोजेक्शन अलाउड है, ठीक है, कहाँ तक हम लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, ये सब हम लोग ध्यान में रखेंगे। जैसे ये आप बिल्डिंग बनाए, ठीक है, बिल्डिंग बनाए, तो बिल्डिंग में अब इतना ये एरिया जो है यहाँ पे आप मार्जिन छोड़े हैं, ठीक है, मार्जिन छोड़े, और ये आपका प्लॉट बाउंड्री है, ठीक है? दोनों साइड आप मार्जिन छोड़े, तो यहाँ पे कितना आप प्रोजेक्शन अलाउ कर सकते हैं। मीन्स अगर आप मान लीजिए बालकनी बना रहे हैं, तो ये आपका बालकनी हो गया, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्शन है। तो इस मार्जिन एरिया में हम लोग खाली टेम्प्रोरी कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बालकनी देते हैं, थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं बिल्डिंग को, तो कितना दूर तक एक्सटेंड कर सकते हैं। तो मार्जिन मैक्सिमम जो हम लोग 1.2 मीटर कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका जो बालकनी है, ये आगे निकलेगा भी तो कितना निकलेगा, तो 1.2 मीटर, बस इससे ज़्यादा नहीं निकल सकता है।
फिर शेड हो गया, सनसेट्स हो गया, सनसेट्स होता है ना ऊपर ऐसे करके शेडिंग लगा होता है, तो वो सब जितना भी है, फिर कॉर्निसेस भी होता है, वो भी मैक्सिमम प्रोजेक्शन एक बिल्डिंग से इन मार्जिन एरिया कितना रहना चाहिए 1.2 मीटर, और वो भी प्रोजेक्शन आपका ऊपर रहना चाहिए अच्छा खासा हाइट में। वो कितना हाइट में रखना है आपको प्रोजेक्शन मिनिमम, वो हम लोग डिस्कस करेंगे अभी जस्ट जब हम लोग प्रोजेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर है। इतना हम लोग को ध्यान रखना है कि वो सनलाइट को ब्लॉक नहीं करे, एयर फ्लो को ब्लॉक नहीं करे, और इमरजेंसी एक्सेस ऑब्वियसली ये प्रोजेक्शन ऊपर ही रहेगा ताकि आराम से हम लोग का कोई भी व्हीकल है या इमरजेंसी एक्सेस है, चाहे मेंटेनेंस व्हीकल हो गया या फिर फायर ब्रिगेड हो गया, ये सब को उसका ये जो मार्ग है उसको ऑब्स्ट्रक्ट ना करे, क्लियर। अब आगे देखिए मार्जिन में हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे हम लोग ट्री को प्लांट कर सकते हैं, श्रब को कर सकते हैं, ठीक है, फिर पाथवेज बना सकते हैं, छोटा छोटा बढ़िया सा ग्रीन पाथवेज होता है ना, वो सब हम लोग बना सकते हैं, जो कि मार्जिन में ब्यूटी ऐड करता है और उसको फंक्शनल भी रखता है, वो जो स्पेस है उसको, ठीक है, वो देखने में भी अच्छा लगता है। स्पेसिफिक रूल्स फॉर बिल्डिंग टाइप्स, अलग अलग बिल्डिंग के लिए अलग अलग स्पेसिफिक रूल है, जैसे रेसिडेंशियल बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, ए लार्जर पोर्शन ऑफ द प्लॉट मे बी लेफ्ट एज ओपन मार्जिन टू इंश्योर प्राइवेसी एंड प्रॉपर एयर फ्लो। तो अगर रेसिडेंशियल बिल्डिंग का हम लोग बात करेंगे तो उसके इसमें मार्जिन हम लोग ज़्यादा छोड़ते हैं ताकि प्राइवेसी भी मेंटेन कर सके हम लोग, ठीक है, और एयर फ्लो अच्छा हो, क्लियर है। वही अगर कॉमर्शियल बिल्डिंग का बात करें तो स्मॉलर मार्जिन्स छोड़ा जाता है ताकि हम लोग को मैक्सिमम यूजेबल स्पेस मिल सके और पब्लिक भी, यहाँ पे ये भी ध्यान रखना कि पब्लिक एरिया भी सेफ रहे, ठीक है, पब्लिक एक्सेस सेफ रहे, ठीक है। आगे देखते हैं प्रोजेक्शन इन मार्जिन। अभी जस्ट हम लोग प्रोजेक्शन का बात कर रहे थे, मीन्स बिल्डिंग्स हम लोग कितना प्रोजेक्शंस कर सकते हैं, बालकनी, सनसेट, ये सब सबको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अब यहाँ पे देखिए ये आपका बालकनी भी है, बड़ा सा बालकनी है, तो ये थोड़ा सा हम लोग मार्जिन में बनाए हैं, तो ये कितना एक्सटेंड कर सकता है, ये आपका सनसेट भी दिया हुआ है, ये वेदर शेड है जो कि हम लोग जनरली विंडो और डोर वगैरह में लगाते हैं, क्लियर है। तो इसमें यही बताया गया है कि मैक्सिमम जो है कोई बिल्डिंग में मैक्सिमम आप प्रोजेक्शन कितना कर सकते हैं, ठीक है, कितना, अगर आप बालकनी बना रहे हैं या फिर सनसेट उसमें दे रहे हैं या फिर कॉर्निसेस है, ठीक है, तो आप कितना मैक्सिमम एक्सटेंड कर सकते हैं, तो ये मैक्सिमम कितना एक्सटेंड हो सकता है, तो 1.2 मीटर इनटू द मार्जिन एरिया, क्लियर है। वही चीज़ हम लिखे भी है, यहाँ पे भी वही चीज़ लिखा हुआ है, प्रोजेक्शंस इन मार्जिन रेफर टू एनी एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ द बिल्डिंग सच एज बालकनी हो गया, सनसेट हो गया, और ओवरहैंग that extend beyond the main structure into the open space margin around the building। तो यहाँ हम लोग को ध्यान रखना है कोई भी चीज़ हो गया, ठीक है, बिल्डिंग है तो उसमें चाहे आपका बालकनी हो, चाहे ओवरहैंग हो, चाहे सनसेट हो, मतलब बिल्डिंग का जो एरिया है उससे जो भी चीज़ जो भी पार्ट जो है आपका मार्जिन एरिया में आ रहा है, ठीक है, वही आपका प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है, प्रोजेक्शन इन द मार्जिन्स। अब वो कितना रखना है, कुछ भी हम लोग निकाल रहे हो, चाहे बालकनी हो, चाहे सनसेट हो, चाहे ओवरहैंग हो, वो 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है, अप टू 1.2 मीटर। अब 1.2 मीटर में हम लोग आराम से, देखिए ये प्रोजेक्शन आपका 1.2 मीटर में है, आराम से आपको इतना स्पेस रहता है कि बैठ सकते हैं, सनलाइट का आनंद ले सकते हैं, एयर अच्छा, ये एयर को ऑब्स्ट्रक्ट भी नहीं कर रहा है, ठीक है। प्लस टाइप ऑफ परमिटेड प्रोजेक्शंस, तो क्या क्या परमिटेड प्रोजेक्शन है, तो बालकनी जो है वो 1.2 मीटर से ऊपर हम लोग नहीं बना सकते। कॉर्निसेस हो गया, कॉर्निसेस क्या होता है, डेकोरेटिव एजेस एट द रूफ और सीलिंग, तो सीलिंग में जो डेकोरेटिव एज रहता है ना उसको भी कॉर्निसेस बोलते हैं, और रूफ में भी आपका आता है, तो रूफ में आपको हम दिखा देते हैं, यहाँ पे हम लोग रूफ का बात करेंगे, तो यहाँ पे देखिए ये रूफ है, छत है, तो ये जो डेकोरेटिव आपको दिख रहा है, ये जो डेकोरेशन दिख रहा है, यही इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्निसेस। तो ये आपका जो एज है वो काफ़ी
डेकोरेटिव दिख रहा है, तो ये भी आपका एक्सटेंड नहीं करना चाहिए 1.2 मीटर से, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर, मैक्सिमम 1.2 मीटर हो सकता है। ये सनसेट हो गया टू प्रिवेंट, ये सनसेट आपको दिख रहा है, ठीक है। वेदर सेट, ये वेदर सेट दिख रहा है। क्लियर है, तो ये सब हो गया टाइप्स ऑफ परमिटेड प्रोजेक्शन। तो ये 1.2 मीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। रेस्ट्रिक्शंस ऑन प्रोजेक्शन, तो प्रोजेक्शन में क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस रहेगा आपका। तो प्रोजेक्शन कैन नॉट ब्लॉक वेंटिलेशन, सनलाइट और एक्सेस। तो वेंटिलेशन को ये ब्लॉक नहीं करना चाहिए प्रोजेक्शन आपका, सनलाइट हो गया या फिर एक्सेस, ये सबको ब्लॉक नहीं करना चाहिए। दे मस्ट नॉट इंटरफेयर विथ इमरजेंसी पाथवेज और ऑब्स्ट्रक्ट फायर सेफ्टी मेजर्स। क्लियर, तो ये सब रेस्ट्रिक्शंस है प्रोजेक्शन का कि ये वेंटिलेशन को भी ब्लॉक ना करे, सनलाइट को भी ब्लॉक ना करे, और एक्सेस मतलब कि वहाँ से आने जाने का जगह रहे व्हीकल्स के लिए भी, इमरजेंसी व्हीकल्स हो गया जैसे फायर ब्रिगेड हो गया, प्लस इमरजेंसी पाथवेज को भी ये इंटरफेयर नहीं करे। क्लियर है। हाइट रेस्ट्रिक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्शन का, मीन्स अगर हम लोग प्रोजेक्शन निकाल भी रहे हैं, चाहे वो बालकनी के रूप में हो, सनसेट हो या कुछ भी हो, ठीक है, या ओवरहैंग हो, तो इट शुड बी एटलीस्ट 2.1 मीटर अबव ग्राउंड लेवल फॉर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। ठीक है, तो जो भी जैसे यहाँ पे एक ओवरहैंग दिख रहा है, तो ये आपका ग्राउंड लेवल से कम इतना हाइट में होना चाहिए, 2.1 मीटर। ठीक है, एटलीस्ट 2.1 मीटर होना चाहिए, इससे ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं होना चाहिए, ताकि सारा व्हीकल वगैरह आराम से आ सके, चाहे वो मेंटेनेंस का व्हीकल हो चाहे इमरजेंसी व्हीकल हो, एक्सेस में कोई इशू ना होना चाहिए। क्लियर है, तो ये ऐसा किस लिए, तो फॉर सेफ्टी एंड एक्सेसिबिलिटी। क्लियर है। इंक्रोचमेंट नॉट अलाउड। इंक्रोचमेंट मीन्स कि आप प्रोजेक्शन को प्रॉपर्टी बाउंड्री से ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। क्लियर है, और इनटू पब्लिक स्पेसेस लाइक रोड और फुटपाथ। इसका मतलब ये है कि आप अगर बालकनी भी निकाल रहे हैं, तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी, जैसे ये आपका, ये मान लीजिए आपका इतना ही प्लॉट है, ठीक है, यहाँ पे आप बिल्डिंग बनाएं, तो ये आप बिल्डिंग बना दिए। क्लियर है, बाकी बचा मार्जिन, तो आप सोचे कि मार्जिन क्योंकि ये तो ऊपर ही होगा, तो हम क्यों ना इसको प्लॉट बाउंड्री से ऊपर कर दें, मतलब कि आगे बढ़ा दें, तो ये अलाउड नहीं है। ठीक है, ये अलाउड नहीं है। क्लियर है, तो इंक्रोचमेंट इज नॉट अलाउड। क्लियर है, आप मार्जिन में भी पूरा नहीं बना सकते हैं। मार्जिन अगर 3 मीटर है तो आप मात्र 1.2 मीटर ही बना सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं प्रोजेक्शन को। ठीक है, पर्पस ऑफ प्रोजेक्शन इन मार्जिन, तो क्या पर्पस है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो पहला तो हो गया वेदर प्रोटेक्शन, इट प्रोटेक्ट विंडोज, हम लोग देखे विंडो शेड भी देखे, डोर का शेड भी देखे, वॉल को भी ये प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम रेन एंड हार्श सनलाइट। एस्थेटिक अपील, इनहेंसेस द अपीयरेंस ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग का अपीयरेंस को बढ़ाता है। आप कॉर्निसेस देखे कितना अच्छा दिख रहा था नॉर्मली। स्पेस यूटिलाइजेशन, अलाउज बालकनीज एंड ओवरहैंग्स विदाउट कंप्रोमाइजिंग इंटीरियर स्पेस, तो ये एक तरह से स्पेस यूटिलाइजेशन का काम कर रहा है। प्रोजेक्शन आप जो दे रहे वो तो बिल्डिंग का जो इंटीरियर स्पेस है उससे वो एक्स्ट्रा स्पेस ना प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग प्रोजेक्शन से क्या करते हैं, स्पेस को यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, इंटीरियर स्पेस आपका कम भी नहीं हुआ और हम लोग थोड़ा सा स्पेस और बढ़ा भी दिए। क्लियर, अगर 2 मीटर मार्जिन एरिया है, एग्जाम्पल दिया हुआ, तो आप मैक्सिमम 1.2 मीटर बालकनी प्रोजेक्शन कर सकते हैं, तो इससे भी क्या बचेगा, 0.8 मीटर ऑफ ओपन मार्जिन फिर भी बचेगा। क्लियर, बाय फॉलोइंग दिस रूल्स प्रोजेक्शन इंश्योर फंक्शनैलिटी एंड डिज़ाइन, तो ये सब अगर रूल को हम लोग फॉलो करेंगे तो क्या होगा, प्रोजेक्शंस जो है वो आपका ऐड करता है फंक्शनैलिटी को, ठीक है, डिज़ाइन को इम्प्रूव करता है, विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द सेफ्टी एंड स्पेसिंग नॉर्म्स, बिना ये सब नॉर्म्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए हुए। ठीक है, आगे देखते हैं मार्जिन्स फ्रॉम कॉमन प्लॉट, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको समझने के लिए पहले ये आप सेंटेंस को ही ध्यान से पढ़िए, मार्जिन फ्रॉम कॉमन प्लॉट। तो कॉमन प्लॉट मतलब क्या हो गया,
जो कॉमन स्पेस है, जो शेयर्ड स्पेस है सबके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक दिख रहा होगा बढ़िया सा प्ले ग्राउंड दिख रहा है, ये दिख रहा है प्ले ग्राउंड। तो प्ले ग्राउंड किसी का एक का नहीं होता है ना, ये सबका अधिकार है, ये शेयर्ड प्लेस है, ठीक है। तो जो शेयर्ड प्लेस है, ठीक है, प्ले ग्राउंड में आप कोई भी बिल्डिंग में रहते हो आराम से जा सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं, क्लियर है। तो ये जो कॉमन प्लॉट हो गया ये सबके लिए, यानी शेयर्ड स्पेस सबके लिए। तो यहाँ से जो आपका बिल्डिंग है उसका भी एक मार्जिन होना चाहिए, क्लियर है। ऐसा नहीं कि आप प्लेग्राउंड में एकदम सटा के बिल्डिंग बना दे। तो जो शेयर्ड स्पेस है, जो कॉमन प्लॉट है, उससे हम लोगों को कितना मार्जिन लेना है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मार्जिन फ्रॉम कॉमन प्लॉट, इसका मतलब क्या हो गया, चाहे यहाँ पे प्लेग्राउंड हो, अगर गार्डन होता तो गार्डन हो गया, शेयर्ड गार्डन, ठीक है, या पार्क हो गया। तो ये सब जो कॉमन प्लॉट होता है, जो शेयर्ड स्पेस होता है, क्लियर है, तो इससे भी आपको मार्जिन लेना जरूरी है, ठीक है, इससे भी मार्जिन लेना जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप पूरा एकदम प्लेग्राउंड में या फिर गार्डन में सटा के आप बिल्डिंग बना सकते हैं, क्लियर है। तो ये भी अकॉर्डिंग टू बिल्डिंग बायलॉज होना चाहिए। दीज मार्जिन्स इंश्योर शेयर्ड स्पेस रिमेन ओपन, एक्सेसिबल एंड एंजॉयबल। तो ये जो मार्जिन हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं, ठीक है, बिल्डिंग्स और शेयर्ड स्पेस जो भी है उसके लिए, ये क्या करता है, शेयर्ड स्पेस को ओपन रखता है, एक्सेसिबल बनाता है ताकि सब जा सकते हैं, और एंजॉयबल भी बनाता है, क्लियर है। अब क्या क्या की पॉइंट्स और रूल्स है उसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो मिनिमम डिस्टेंस, bylaws specify the minimum margin required to maintain proper airflow, सनलाइट एंड एक्सेसिबिलिटी। तो ये मिनिमम मार्जिन जो है वो जनरली 3 से 6 मीटर के बीच होता है, ठीक है। अलग अलग जगह के लिए अलग अलग मार्जिन, इसीलिए कोई पर्टिकुलर हम लोग प्रोवाइड नहीं किया है, 3 मीटर ही होना चाहिए, 2 मीटर होना चाहिए, 4 मीटर होना चाहिए, हम लोग ये वेरी करता है अलग अलग स्पेस के लिए अलग अलग जगह, ठीक है। मतलब जो झारखंड के लिए एप्लीकेबल है वो जरूरी नहीं कि आपका महाराष्ट्र के लिए भी एप्लीकेबल हो, क्लियर। तो जहाँ का जैसा बायलॉज है उसके हिसाब से हम लोग मिनिमम स्पेस प्रोवाइड करेंगे फ्रॉम द शेयर्ड स्पेस, क्लियर। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, ए 3 मीटर मार्जिन मीन्स ऑल बिल्डिंग्स मस्ट मेंटेन 3 मीटर गैप फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ ए कॉमन प्लॉट, ठीक है। अगर बोला गया 3 मीटर मार्जिन रखना है, इसका मतलब अगर शेयर्ड स्पेस है तो जितना भी बिल्डिंग बनेगा वो 3 मीटर दूरी में ही बनेगा। तो बिल्डिंग जो है आपका, हर बिल्डिंग जो है आपका 3 मीटर डिस्टेंस में रहेगा, क्लियर है। पर्पस ऑफ मार्जिन, तो क्या पर्पस है, क्यों हम लोग मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं फ्रॉम द शेयर्ड स्पेस। तो ऑब्वियसली क्या करेगा, ये वेंटिलेशन प्रोवाइड करेगा, सनलाइट प्रोवाइड करेगा, ठीक है, किसको, शेयर्ड स्पेस को। मेंटेन प्राइवेसी एंड सेफ्टी फॉर रेसिडेंट जो है, जो घर में रहने वाले हैं वो सबको प्राइवेसी और सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। इमरजेंसी एक्सेस प्रोवाइड करेगा फॉर फायर ट्रक्स एंड मेंटेनेंस व्हीकल, ठीक है। अब इतना मार्जिन रहेगा तभी यहाँ पे फायर ट्रक और मेंटेनेंस व्हीकल वगैरह आ पाएगा, क्लियर है। ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, टॉल बिल्डिंग टू क्लोज टू ए प्ले ग्राउंड कैन ब्लॉक सनलाइट एंड मेक द एरिया फील डार्क एंड कंजेस्टेड, ठीक है। तो अगर मार्जिन नहीं रहेगा तो उस केस में क्या होगा, अगर कोई टॉल बिल्डिंग को हम लोग प्ले ग्राउंड के पास रख दिए तो वो सनलाइट को ब्लॉक करेगा, तो वो कंजेस्टेड वगैरह हो सकता है। व्हाट कैन बी डन इन मार्जिन, मार्जिन में हम लोग कर क्या सकते हैं, जो शेयर्ड स्पेस है, ठीक है, उससे जो हम लोग मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं टू द रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स, वहाँ पे हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग पाथवे बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे शेयर्ड स्पेस में मार्जिन में पाथवे बनाया गया है, बेंचेस वगैरह प्रोवाइड कर सकते हैं, लैंडस्केपिंग कर सकते हैं, क्लियर है। एंड स्मॉल प्लांट्स फॉर ब्यूटिफिकेशन, और छोटा छोटा प्लांट्स डाल सकते हैं फॉर ब्यूटिफिकेशन ताकि वो अच्छा दिखे, क्लियर है। क्या क्या अलाउड नहीं है वो हम लोग देखते हैं। परमानेंट कंस्ट्रक्शन लाइक रूम्स एंड गैरेज, परमानेंट कंस्ट्रक्शन अलाउड नहीं होता मार्जिन में, जैसे रूम हो गया, गैरेज हो गया, ये सब अलाउड नहीं है, क्लियर। आई होप यू आर गेटिंग ऑल द थिंग्स। सम रियल लाइफ एप्लीकेशन, ये हम लोग देख लेते हैं। इन हाउसिंग सोसाइटीज द मार्जिन कीप्स पार्क प्लेग्राउंड ओपन एंड सेफ फॉर रेसिडेंट, ठीक है। जो हाउसिंग सोसाइटी है,
हाउसिंग सोसाइटी जहाँ पे घर वगैरह अच्छा खासा है, ठीक है, तो वहाँ पे अगर हम लोग मार्जिन प्रोवाइड करते हैं तो वो पार्क प्लेग्राउंड को ओपन रखता है, ठीक है, और सेफ भी रखता है रेसिडेंट को। क्लियर है? अगर स्कूल में हम लोग मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो इट इंश्योर्स असेंबली एरियाज और स्पोर्ट्स ग्राउंड रिमेन स्पेसियस एंड एक्सेसिबल। तो अगर स्कूल में हम लोग मार्जिन प्रोवाइड कर रहे हैं तो जैसे असेंबली एरिया हो गया उसको ये ओपन रखेगा, ठीक है, और स्पेसियस भी रखेगा और एक्सेसिबल भी बनाएगा। चाहे वो स्पोर्ट्स ग्राउंड हो गया, ठीक है, प्लेग्राउंड जो होता है स्पोर्ट्स ग्राउंड, तो वो सबको ये क्या करेगा, स्पेसियस रखेगा मार्जिन और एक्सेसिबल बनाएगा। क्लियर? Why is it important? Let's discuss it also. It keeps shared space open and airy. जो भी शेयर्ड स्पेस है, चाहे प्लेग्राउंड हो गया, गार्डन हो गया, उसको ये स्पेसियस और एयरी रखता है। प्राइवेसी या कंफर्ट प्रोवाइड करता है नियर बाय बिल्डिंग्स को। ओवर क्राउडिंग से बचाता है। इट इनहेंसेस यूजेबिलिटी ऑफ द कॉमन प्लॉट। तो कॉमन प्लॉट जो भी है, चाहे वो प्लेग्राउंड हो, गार्डन हो, उसका यूजेबिलिटी को भी बढ़ाता है, इन्हेंस करता है, ठीक है। प्रोवाइड स्पेस फॉर इमरजेंसी और मेंटेनेंस एक्सेस। क्लियर है? तो मार्जिन फ्रॉम कॉमन प्लॉट आर वाइटल फॉर मेंटेनिंग हेल्दी, सेफ एंड फंक्शनल शेयर्ड स्पेस। ठीक है, मार्जिन काफ़ी जरूरी है टू मेक द कॉमन प्लॉट एज वेल एज द बिल्डिंग्स healthy, safe and functional. Clear? Okay, this is all for today. Thank you so much. I hope you like the lecture. Kindly like and subscribe my channel in order to get all many lectures. ठीक है?